प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार हम आपके साथ में हैं चर्चा करने के लिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को और जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनको बहुत बहुत नमस्कार। अब हम आज जो शुरू कर रहे हैं ये है मानव भूगोल और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है, इसका जो दूसरा अध्याय है, अध्याय 2 मानव बस्तियाँ जो है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए, पेन कापी ले लीजिए, जो चीज़ है उसको आप लिखते जाइए, ठीक है। हम यहाँ पर संपूर्ण जो है चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, विषय वस्तु में कुछ छूटता नहीं है ना। आप लोगों को क्या करना है, जो हम चीज़ महत्वपूर्ण बता रहे हैं आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको तैयार कर लेंगे, और जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको सुनिए, उससे आप लोगों का जो है एक समझ विकसित होगी, जिससे आप विषय को समझ पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने बिंदुओं पर। पहला तो हमने आज जो मतलब डिसाइड किया है पढ़ने के लिए, वो है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ क्या होती हैं? मानव बस्तियाँ कहलाती हैं साधारण भाषा में, मानव बस्तियों वो घरों का समूह, घरों का समूह मानव बस्तियाँ कहलाती है। अब ये तो हो गया एक लाइन का आंसर जी, बिल्कुल, कि घरों के समूह को हम मानव बस्तियाँ कहते हैं। अब इसको बढ़ाएं कैसे? थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन का, 30 शब्द में कम से कम लिखना होता है। तो आप लिखेंगे मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, या जो है मनुष्य जब क्या होता है, थकता है, तो थकने के बाद उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? घर की ज़रूरत पड़ती है। और घरों के जो समूह है उसको हम बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किस तरीके से, समझ में आई बात? मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? घर है। व्यक्ति अपने आरामगाह के रूप में घर बनाता है, ठीक है, और घरों के समूह को हम बस्ती कह देते हैं। बन जाएगा। चलिए, बस्ती जो होती है वो अगर हम देखें तो उसकी जो संरचना है या उसकी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से, जैसे कि अगर हम बात करें, गांव में जनसंख्या कम होती है, नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, तो जनसंख्या के आधार पर बस्तियों को हम बांट सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं, जैसे गांव में है तो गांव में क्या होता है, एक संकुल टाइप का होता है, मतलब गांव के लोग परस्पर एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं और जो है उनका एक सामाजिक संबंध पाया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में जो है लोगों के आपसी जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जो चीज़ हम बता रहे हैं ये सभी लोगों पर लागू नहीं होती। हो सकता है गांव में भी अमीर वर्ग के लोग हों, और या शहर में भी जो है गरीब तबके के लोग हों। एक सामान्य बात की जाती है जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं, बस्तियों को, मानव बस्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो है ग्रामीण बस्ती और दूसरा है नगरीय बस्ती। नोट कर लीजिएगा कितने प्रकार हैं ग्रामीण वो बस्तियों, मानव बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब जो ग्रामीण बस्ती है, कितने हैं मानव बस्तियों के प्रकार? पहले तो अर्थ लिख लिया आपने, अर्थ 2 नंबर के क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। अर्थ क्या लिखा अपन ने? मानव बस्तियां, मानव बस्तियों वे बस्तियां होती हैं मानव बस्तियों नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से लिखें, घरों के, या फिर कहेंगे सामान्यतः या सामान्य भाषा में घरों के समूह को बस्ती कहते हैं, बस्ती कहते हैं। घर व्यक्ति आरामगाह के लिए, आराम के लिए बनाता है, वह
घर के समूह को बस्ती कहा जाता है या मानव बस्ती कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य भाषा में घरों के समूह को हम क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। ठीक है, इसको, इस सेंटेंस को आप बाद में कर लीजिएगा, पहले लिखिए घर व्यक्ति आराम के लिए बनाता है ना, वाह घर के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। मतलब ये शुरू वाला इरेज कर दीजिए तो ये 30 शब्द में आप लोगों का आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है, घरों के समूह को क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है या मानव बस्ती कहा जाता है। अब इसकी बात करें हम तो मानव बस्ती के जो प्रकार हैं, क्या है मानव बस्ती के प्रकार? तो मानव बस्ती के प्रकार कितने हैं? 2, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती क्या है और नगरीय बस्ती क्या है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं या अर्थ है। ठीक है, आप लिखेंगे जिन बस्तियों में जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा होता है ऐसी बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ये तो हो गया अर्थ, ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, बन जाएगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पर हम समझ लें प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं वे क्रियाकलाप जो मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए करता है। जीविकोपार्जन के लिए जो काम करे, मतलब सिर्फ जीवन जीने के लिए जो काम किए जाते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ वगैरह पालते हैं लोग। फिर लकड़ी काटना या लकड़ी एकत्रण करना, जड़ी बूटी एकत्रित करना या उनको बेचना। ठीक है, जो बिल्कुल गांव के लोग जो है अपने सिर्फ जीवन को चलाने के लिए जो काम करते हैं वो कहलाते हैं जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले कार्य। उनको प्राथमिक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिन स्थानों में जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है, ऐसे बस्तियों को हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ ग्रामीण बस्तियों का। फिर उसके बाद है दूसरा प्रकार नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? नगरीय बस्तियां होती हैं जिन स्थानों पे जनसंख्या का अधिकांश भाग, नगरीय बस्तियां, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। अंतर आएगा इसका तो 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में, और आता ही आता है। नगरीय बस्तियां वे बस्तियां होती हैं, आप लिखेंगे नगरीय बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां पर जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप। नगरीय बस्तियां वे बस्तियां होती है जहां पर जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक, तृतीयकम, चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न होता है या लगा होता है। ठीक है, आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर समझने लायक बात ये है
कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, ये उद्योग से संबंधित है, लोग जो है उद्योग में संलग्न होंगे। तृतीय क्या होंगे, सेवा क्षेत्र से संबंधित कहलाते। सेवा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, है ना, ये इसमें लगे रहेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च सेवा आएंगे। उच्च सेवा मतलब जैसे कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कमिश्नर साहब हैं, है ना, कलेक्टर महोदय हैं, तो ये सभी चीज़ें जो उच्च तरीके के क्रियाकलाप होते हैं या उच्च प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, बैंक के मैनेजर, ये सभी चीज़ें तो इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ समझाने के हिसाब से हमने बताया। नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियों को अगर हम बांटें तो मुख्य अंतर हो सकता है क्रियाकलाप। क्या हो सकता है, क्रियाकलाप। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नगरीय बस्तियां हम लोग समझ लिए, नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। ग्रामीण बस्ती, और ये क्वेश्चन हर बार आता भी है, ग्रामीण बस्ती व नगरीय बस्ती में अंतर। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। आप लोग को 4-5 नंबर का क्वेश्चन भी ये पूछा जाए, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी, तो आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है इसका, ये यहाँ पर आप क्रमांक लिख लीजिएगा, और बल्कि आप हो सके तो यहाँ पर क्रमांक लिखिए और इधर लिखिए अंतर का आधार। अंतर का आधार मतलब कौन से आधार पे इसमें अंतर हम कर रहे हैं, इस तरीके के खंड बना लीजिए और अब लिखने की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं क्रमांक पहले नंबर पे। अंतर का आधार जो हमने शुरुआत में अर्थ लिखा है, कहीं कहीं भी अंतर पूछा जाए तो शुरू वाला जो अंतर होता है वो अर्थ का लिखा करें आप लोग। तो यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा क्रियाकलाप का, क्रियाकलाप। अब हमने इसका अर्थ बता ही दिया आप लोगों को। तो क्रियाकलाप में जो है यहाँ पर कौन से क्रियाकलाप होते हैं, अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, और यहाँ पर अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, आप लिखेंगे वही बात जो हमने अभी अर्थ में बताई है कि ग्रामीण बस्तियां वे बस्तियां होती जहां पर जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है, और नगरीय बस्ती किसको कहते हैं, जहां पर जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है। कर लेंगे आप लोग। फिर दूसरी बात करें हम सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध की चर्चा करें तो देखिए, ग्रामीण बस्तियों में लिखेंगे, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ पाए जाते हैं। सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ होते या होता है। ठीक है, और दूसरी बात नगरीय बस्तियों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है, देखें, गांव में अगर आप लोग निवास करते हो तो देखेंगे पूरे गांव के लोगों को हम पहचानते हैं। गांव के लोगों को काका, मामा, है ना, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, इस रूप में हम लोग जो है उनको मानते हैं। उनके सामाजिक संबंध जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, और ये है कि सघन होते हैं, है ना। किसी के यहाँ कोई विपत्ति आन खड़ी हो तो पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ये सामाजिक संबंध उनके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और शहरों में व्यस्तता के कारण से लोगों को ये है कि एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, और दूसरी चीज़ इनके सामाजिक संबंध जो है कमज़ोर होते हैं। मतलब अगर हम बात करें शहरों में तो अपनापन उतना खास लोगों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, और मिल भी पाता होगा, हो सकता है, लेकिन ये जो बातें हम बताते हैं ये ज़्यादातर लोगों पर लागू होती हैं। आप ये जो है ये ना सोचें कि ऐसा
नहीं होता है, ये होता ही होता है। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध क्या होते हैं, बिल्कुल करीबी होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ होती है शहरों में जो है उतना अपनापन नहीं होता है। तीसरी चीज़ देखें अंतर के आधार पे, रहन सहन। रहन सहन, गांव के लोगों का जो जीवन होता है वो सादा जीवन, उच्च विचार पर आधारित होता है। मतलब कहें कि गांव में या ग्रामीण बस्तियों में, ग्रामीण बस्तियों में जीवन स्तर लिख लें इसको, जीवन स्तर। तो जीवन ग्रामीण बस्तियों में व्यक्ति लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, निम्न होता है। और दूसरी चीज़ नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है, ये अंतर लिख दीजिएगा। चौथा जो है अंतर का आधार अगर हम देखें तो सुविधाएं। कौन सी चीज़? सुविधाएं। सुविधाएं क्या मतलब, गांव में सुविधाओं का अभाव होता है। सुविधाओं पूरा लिख लेंगे, ग्रामीण बस्तियों में सुविधाओं का अभाव होता है और नगरीय बस्तियों में पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, पर्याप्त सुविधाएं होती हैं। आप पूरा लिखेंगे, ग्रामीण बस्तियों में सुविधाओं का अभाव होता है, नगरीय बस्तियों में पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं लोगों को। कौन कौन सी सुविधाएं? शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, परिवहन की सुविधा। ये सभी सुविधा होंगी कहाँ पर? शहरों में ज़्यादा होंगी और गांव में इनका अभाव पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 बातें, है ना। और इसके बाद अगला अगर हम देखें तो गांव में जो है क्या होगा कि घर अव्यवस्थित होंगे, है ना। घरों का स्वरूप यहाँ पर क्या होंगे? गांव में अव्यवस्थित। ग्रामीण बस्तियों में घर अव्यवस्थित होते हैं, मतलब जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बना लेता है घर। उसमें सिस्टम का ध्यान नहीं रखा जाता है कि कहाँ पर पानी बहाया जाएगा, कहाँ हम घर बना लें, कहाँ पे क्या हो। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। घरों के स्वरूप की अगर हम बात करें तो घरों का स्वरूप क्या होता है ना। ये गाँव में, ग्रामीण बस्तियों में घर व्यवस्थित नहीं बने होते हैं, व्यवस्थित नहीं बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे नगरीय बस्तियों में घर क्या होते हैं? व्यवस्थित बने होते हैं। भारत का पहला सुनियोजित नगर कौन सा है? चंडीगढ़। ये क्वेश्चन भी आता है। मतलब ऐसा है कि इसको ऐसे बसाया गया इस घर को। ये सड़क है, फिर इधर सड़क है, फिर इधर सड़क है, और फिर मतलब इस तरफ से भी ऐसी सड़कें होंगी ये। ठीक है, तो ये क्या है, आजकल ये प्रतिरूप ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलने लगा है, जो नए शहर बस रहे हैं। इस घर का द्वार जो है इस तरफ खुलेगा, इस घर का भी इधर, और इस तरफ जो घर बनेगा इसका द्वार कहाँ? इधर खुलेगा, इधर भी खुलेगा, और ये बाकी इधर जो घर बनेंगे वो इस तरफ खुलेंगे। फिर इधर जो घर बनेंगे, है ना, ये इस तरफ खुलेंगे और इस तरफ के घर इधर। तो मतलब कुल मिला के ये है कि पर्याप्त सुविधाएं, नालियाँ वगैरह पर्याप्त होंगी, सब कुछ जो है सुविधा होती है। पानी की सुविधा होती है, नालियों पानी बहाने की सुविधा होती है, और रहन सहन के लिए एक अच्छी दशाएं जो है शहरों में लोगों को मिलती हैं। इसलिए तो लोग गाँव को छोड़कर कहाँ आ रहे हैं? शहरों की तरफ। अब यहाँ पर जो है हमने आपसे डिस्कस किया ग्रामीण बस्तियों, मतलब बस्तियों के प्रकार, है ना, मानव बस्ती का अर्थ, है ना, अर्थ, प्रकार और अंतर। ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।